हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में बीपीएससी ने एलडीसी के लिए वैकेंसी निकाली है। तो आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं कि आप किस तरह से घर बैठे इसकी तैयारी कर सकते हैं, इसके सिलेबस क्या है, कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे और आपको किस तरह से पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है उन स्टूडेंट के लिए भी जो बीएसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि बीएसएससी सीजीएल की वैकेंसी भी बहुत जल्द आने वाली है। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए जानते हैं बीपीएससी एलडीसी की तैयारी कैसे की जाए। दोस्तों, बीपीएससी एलडीसी और बीएसएससी सीजीएल थर्ड, ये दोनों के एग्जाम का नेचर एक ही जैसा है। क्योंकि बीपीएससी ने एलडीसी के लिए 24 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है और जैसा कि हम लोग को मालूम है कि बीएसएससी सीजीएल के लिए लगभग 2000 पदों पर भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। तो ये दोनों एग्जाम का नेचर एक ही जैसा है, इसलिए एक ही साथ तैयारी की जानी चाहिए। तो कैसे इसकी तैयारी करना है, इस पर हम लोग पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्री एग्जाम के बारे में, ठीक है। तो प्री एग्जाम की जहाँ तक बात करते हैं तो प्री एग्जाम जो होता है, टोटल क्वेश्चन इसमें 150 पूछे जाते हैं बीपीएससी एलडीसी में और बीएसएससी सीजीएल दोनों में, ठीक है। और टोटल मार्क्स जो होते हैं 600 मार्क्स के होते हैं, मतलब एक प्रश्न 4 मार्क्स के होते हैं। दोस्तों, ये ध्यानपूर्वक जान लेना है कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है और अगर आप प्रश्न गलती करते हैं तो उसके लिए एक सही में से आपका अंक कट जाता है। तो इस प्रकार एक रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1 मार्क्स कट जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें निगेटिव मार्किंग भी है और सेम यही प्रोसेस जो है वो बीएसएससी सीजीएल में भी है। तो दोनों की नेचर एक जैसा है, तैयारी भी एक जैसी ही होनी चाहिए। और चूंकि दोनों वैकेंसियां आपस में आने ही वाली है, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बीएसएससी सीजीएल की वैकेंसी जो है, सीजीएल की वैकेंसी अप्रैल महीने में संभावित है, अप्रैल में इसे वैकेंसी को आना है। तो एनी हाउ इसका एग्जाम जो है, जैसे बीपीएससी एलडीसी का एग्जाम जो है अगस्त सितंबर तक होगा, तो कुछ ही दिनों में दोनों एग्जाम की तैयारी होगी, दोनों एग्जाम होंगे। तो इस प्रकार से तैयारी अगर एक साथ करते हैं और एक ही जैसा तैयारी करना है, तो एक साथ अगर तैयारी करते हैं तो डेफिनेट रूप से मैं कहता हूं कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और अगर इन 24 पदों में आपका रिजल्ट न भी हो पाया तो डेफिनेटली बीएसएससी सीजीएल में अभी आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। बीएसएससी सीजीएल में आप सबसे अग्रिम पंक्ति में, रिजल्ट के सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस की, ठीक है। तो जहां तक बीएसएससी और एलडीसी दोनों की सिलेबस की बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 150 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। और 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए बी सी होता है। पहले सेक्शन से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो जीएस सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 50 प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्य अध्ययन के, जिसमें से आपको 4 मार्क्स का प्रश्न रहता है। मतलब कुल 200 मार्क्स के आपके सामान्य अध्ययन में प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य अध्ययन में आपका जो प्रश्न आता है वो कहाँ से आता है? सामान्य अध्ययन में प्रश्न आ जाता है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल्स। तो इनसे आपका सामान्य अध्ययन में आ जाता है प्रश्न। अगर वहीं बात करें सेक्शन बी का, तो सेक्शन बी में आपको साइंस और मैथ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी 50 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि लोग कहते हैं कि ये 25-25 नंबर का दोनों पूछा जाता है, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है। कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि मैथ की संख्या बढ़कर 30 हो जाती है और साइंस की संख्याएं कम हो जाती है। तो इस प्रकार से 50 प्रश्न मैथ और साइंस से रहते हैं। सिमिलर अगर हम लोग सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किस खंड से कितने प्रश्न आएंगे और कितने मार्क्स के प्रश्न आएंगे। तो बीएसएससी सीजीएल का भी सिलेबस सेम है, ठीक है। वहाँ भी 3 खंड में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। वहाँ भी आपको सामान्य अध्ययन में पहले खंड में सामान्य अध्ययन होता है, दूसरे खंड में आपका मैथ और साइंस होता है, तीसरे खंड में रीजनिंग होता है और सिर्फ वहाँ भी 600 मार्क्स के प्रश्न होते हैं, वहाँ भी निगेटिव मार्किंग होता है। इसलिए दोनों की तैयारी एक साथ करें। और आप अगर चाहते हैं कि बीएसएससी सीजीएल थर्ड में आपका एक सेट पक्का हो तो अभी से तैयारी करना है। इसकी तैयारी कैसे करना है, इसके लिए मैंने एक वीडियो कुछ दिन पहले ही अपलोड किया है कि आप बीएसएससी सीजीएल की तैयारी कैसे कर सकते हैं अभी से। तो वो वीडियो आप डेफिनेट रूप से देखेंगे, उसमें पूरे स्ट्रैटेजी पर चर्चा किया गया है, साथ साथ आपके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा किया गया है। स्पेशली वो बीएसएससी सीजीएल के लिए ही वीडियो है, इसलिए उस वीडियो को आप डेफिनेट रूप से देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है।
तो ये बीपीएससी एलडीसी की बात करें तो बीपीएससी एलडीसी का मैंने जॉब प्रोफाइल के बारे में वीडियो बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए, आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है कि किस तरह के जॉब आपको करना होगा एलडीसी अगर होता है तो, और क्या आपके प्रमोशन के स्कोप्स हैं उस वीडियो में मैंने पूरे विस्तार से बताया है। तो अब हम लोग बुक्स की बात कर लेते हैं। तो सेक्शन ए में जो हमें जीके जीएस से प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए आप लुसेंट या क्राउन दोनों में से कोई एक ले लेंगे, सफिशियंट है। करंट अफेयर्स के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण या कोई और मैगजीन जो आप पढ़ते हैं वो ले लेंगे। बिहार स्पेशल से प्रश्न कम रहते हैं इसलिए इम्तियाज अहमद के ऑब्जेक्टिव ले लेंगे, और इसमें आप सिर्फ बिहार में आप देख लेंगे बिहार के हिस्ट्री और ज्योग्राफी, बस ये दो चीज़ देख लेंगे, आपका इससे प्रश्न आ जाएंगे। सेक्शन बी की बात कर ले तो सेक्शन बी में आप साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें साइंस आप लुसेंट का साइंस या स्पीडी साइंस लेकर आप पढ़ सकते हैं। स्पीडी साइंस ज़्यादा बेहतर होगा। और वहीं मैथ की बात करें तो मैथ प्रैक्टिस की चीज़ होती है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप उसमें अच्छा कर पाएंगे, लेकिन मैथ के लिए आपको आर.एस. अग्रवाल पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब जहाँ तक बात है सेक्शन सी का, तो सेक्शन सी में रीजनिंग होते हैं और इसके लिए आपको आर.एस. अग्रवाल की ही बुक पढ़नी चाहिए, काफ़ी अच्छी बुक है और उसमें पूरे विस्तार से अच्छे से सारे रीजनिंग को समझाया गया है, ठीक है। और आपको एक प्रैक्टिस सेट तो डेफिनेट रूप से लेना है जिसमें लगभग 25 से 30 प्रैक्टिस सेट हो, और इस प्रैक्टिस सेट को रेगुलर बेसिस पे बनाना है। अगर एक प्रैक्टिस सेट समाप्त हो जाता है तो दूसरे किसी प्रकाशन का लेकर के आप बना सकते हैं और इसे रेगुलर बेसिस पे बनाना है, ठीक है। और सेम स्ट्रैटेजी जो है आपको, सेम बुक्स जो है आपको बीएसएससी सीजीएल के लिए भी पढ़ना है। तो अभी से दोनों का एक साथ तैयारी करें, क्योंकि सब कुछ सेम है तो फिर अलग से तैयारी करने का कोई मायने नहीं है। एक साथ तैयारी करेंगे तो आप डेफिनेट रूप से अच्छा कर पाएंगे एग्जाम में। अब आपकी पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, तो अगर आप 8 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो मैं कहता हूं कि आप 5 घंटे जो है 5 घंटा, ठीक है, मैथ और रीजनिंग पर देंगे, बाकी के 3 घंटा जो है वो आपको जीके और साइंस पर देना है, ठीक है, ठीक है। तो चूंकि ऐसा देखा गया है कि बीएसएससी सीजीएल में जो कट ऑफ जाते हैं लगभग 3000 के आसपास में सीट था, तो कट ऑफ गया था लगभग 87। तो इस प्रकार से अगर 24 सीटें हैं तो आपका इसमें कट ऑफ 100 प्लस जाने वाला है। इसलिए आपको अगर आप 100% प्लस करना चाहते हैं तो मैथ रीजनिंग पर बढ़िया से फोकस करना होगा और मैथ रीजनिंग के प्रश्न को बढ़िया से हल करना होगा। अगर 75 नंबर के मैथ और रीजनिंग पूछे जाते हैं तो इसमें से 70 करने की कैपेसिटी रखनी होगी, और उधर आपके 75 नंबर जो हैं, जो जीके और जीएस साइंस से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वहां से आपको लगभग 40 प्रश्न करने की कैपेसिटी रखनी होगी, तभी आप इस 24 सीट में एक पद आपका सुनिश्चित हो पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको अगर 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो 3 + 5 में बांट दीजिए। मैथ और रीजनिंग पर आपको ये दे देना है, आपको 5 घंटा, और 3 घंटे का समय जो है वो जीके पर देना है और रेगुलर बेसिस पे आपको पढ़ाई करना है। आपको एक रूटीन बनाते हुए 3 घंटे में आप 2 जीके के सेक्टर को लेकर चलेंगे, 2 सेक्टर को लेकर चलेंगे, और इस 5 घंटे में 2-2 घंटे आप क्या करेंगे, मैथ और रीजनिंग पर देंगे, और 1 घंटा जो है आप ये बांट कर चलेंगे कि 1 घंटा आपको प्रैक्टिस सेट करना है। अगर रेगुलर बेसिस पे हो पाता है तो ज़्यादा बेहतर है। अगर मैथ और रीजनिंग में भी आप देख रहे होंगे कि इस चैप्टर के लास्ट में आपको भी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे प्रश्न दिए रहते हैं, तो उस प्रैक्टिस को भी आप डेफिनेट रूप से करेंगे, काफ़ी आपको उससे मदद मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो डेफिनेट रूप से आपका बीपीएससी एलडीसी में भी रिजल्ट होगा और बीएसएससी सीजीएल में भी डेफिनेट रूप से रिजल्ट होगा, और इसी तरह से आपका बीएसएससी सीजीएल की भी तैयारी अच्छे से हो जाएंगे। और बीएसएससी सीजीएल की तैयारी में क्या होगा कि आपको काफ़ी अच्छा मतलब प्रोग्रेस देखने को मिलेगा, और वहाँ आप रिजल्ट सिक्योर कर पाएंगे बीएसएससी सीजीएल में, चूँकि वहाँ 2000 से अधिक सीटें आने की संभावना है। तो इस प्रकार से हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, वो भी बीएसएससी और बीपीएससी एलडीसी की तैयारी एक साथ कर सकें, बीएसएससी सीजीएल 3rd के लिए वो भी प्रिपेयर हो पाएँ। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप ऐसा कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।